डॉक्टर उदित राज ने कहा ना कि राजनीति छोड़ देंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराकर ही रहेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन ईवीएम तो हटने वाले हैं नहीं आसानी से। आसानी से सारी चीज़ें शुरू में मुश्किल ही लगती है। आपको याद होगा किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो कहा था मोदी है, ये काले कानूनों को नहीं बदलेगा। हमने कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लो, हटेंगे कानून। अब मैं फिर कह रही हूँ कि ईवीएम को हटाकर ही दम लेंगे। लेकिन चुनाव आने सिर पे अब तो चुनाव से पहले हटवाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? चुनाव जरूरी नहीं है, देश जरूरी है। जो चुनाव को जरूरी समझ के बैठे हैं, चिंता वो करें। हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव छोटी चीज़ है, देश बड़ी चीज़ है। के लिए नहीं लड़ रही? नहीं, बीजेपी तो नागपुरी आइडिया के लिए लड़ रही है, नागपुरी आइडियोलॉजी के लड़ रही है, धर्मों पर लड़ा रही है। लड़ना नहीं, हम तो खेल रहे हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो बीजेपी देश नहीं बचा रही? बीजेपी देश कैसे बचाएगी? बचाती तो पुलवामा कराती क्या, या कारगिल कराती? ये सब इन्हीं के क्यों हुआ? संसदों पे हमले क्यों होते बार बार? इन्हीं के शासन में क्यों होते? ये कैसा देश बचा रहे हैं भैया? इस्तीफा दो, निकलो अपने अपने घरों को। कहाँ ईवीएम में गड़बड़ नजर आती है? ईवीएम की अभी हमारे एक लड़के ने डेमो भी दिखाया आपको, गुजरात से ही था वो, और वो टेक्निकल इशू है और जितने भी डेवलप्ड देश हैं उनमें नहीं चलता है ईवीएम। और हम तो डेवलपिंग हैं तो हमें तो बिल्कुल नहीं चलेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में नहीं चल रहा है तो हिंदुस्तान में कैसे चलेगा? नहीं चलने देंगे। वो ईवीएम नहीं है, वो तो आपको डेमो है, आप खिलौना है आपका वो। हाँ, तो वो सरकार का खिलौना है जिससे वो चुनाव करा रहे हैं, जिससे वो कई जगह देश में शिकायतें आई कि कैंडिडेट के ही वोट उसको नहीं मिल रहे हैं, कोई खुद के कैंडिडेट की फैमिली के वोट नहीं मिल रहे हैं। तो वो नरेंद्र मोदी का खिलौना है और चुनाव आयोग मिलकर के वो लोग खेल रहे हैं। राहुल गांधी पूरे देश का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन ईवीएम पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आजकल। राहुल गांधी महात्मा गांधी का अवतरण है। महात्मा गांधी कभी किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़े, ना ही किसी चुनावी राजनीति में वो कभी आए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, संत विनोबा भावे और संत विवेकानंद, कितने नाम मैं लूँ जो ऐसे फालतू राजनीति से दूर रहते थे और उनका नाम बहुत बड़ा है। तो राहुल गांधी बुद्ध पुरुष है। मैं फिर कह रही हूँ, राहुल गांधी को ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी बोले, मैं सभी हम इस देश के नागरिक हैं और हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि ईवीएम जैसी चोर दुकान पर ताला लगाए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो जो रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ईवीएम पे नहीं बोल रहे वो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, चुनाव आयोग, इन सब को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी 2 दिन का मसला है, 2 दिन में नरेंद्र मोदी की हकीकत सामने आ जाएगी कि ये जीतता है या फिर कोई धांधली करता है। हमें मालूम है कि 400 पार है। हाँ, तो देखिए, आप तानाशाह इतना डरा हुआ है कि संसद में प्रधानमंत्री होते हुए कह रहा है 400 पार। ये क्या तरीका है? प्रधानमंत्री को संसद में बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यहाँ पर ये कोई सड़क नहीं है। संसद की गरिमा का आप उधेड़ रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री होते हुए आप कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो वो प्रधानमंत्री की गरिमा भी नहीं रख पा रहा है ये आदमी, इसकी गलती भी नहीं, अनपढ़ आदमी। वो किसके दम पे बोलते थे कि 400 सीटें आएंगी? मैं वही कह रही हूँ, ईवीएम के दम पर बोल रहे हो। 400 पार का क्या मतलब है? आप प्रधानमंत्री हैं भैया, आप अभी जो आज का हिसाब दीजिए। आप 10 साल से पीएम है, उसका हिसाब दीजिए। आपको आगे की पड़ी है और आप दावा ठोक रहे हैं 400 पार। आपके पास कुछ है तो है नहीं, आइडिया आपने कुछ किया तो है नहीं 10 साल में, और आप बकवास किए करे जा रहे हैं कि 400 पार कैसे? किस दम पर कह रहे हैं प्रधानमंत्री? कह रहे हैं 25 करोड़ जो गरीब है उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है। वेरी राइट। वो भी फेक आंकड़े हैं इनके। और ये कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज देते हैं। चलिए, 5 किलो अनाज आप 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। अनाज उगा रहे किसान, उनकी हालत क्या कर रखी है आपने बिना किसी परमिशन के पूरे स्टेट को, हरियाणा पंजाब को ब्लॉक कर रखा है। सड़कें, खड्डे खोद रखे हैं। किसानों पर इतनी फोर्स लगाई गई है जितनी चीन में लगाता तो हमारी ज़मीन को चीन ना हड़पता। किसानों पर लगा रखी, अन्नदाता से पंगा लिए रखा है। अन्नदाता दिल्ली में दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, अंडे, मुर्गे सब पहुँचे लेकिन किसान ना पहुँचे। दिस इज़ वेरी शेमफुल। ये सही नहीं है। जो कि अन्नदाता के साथ अन्नदाता जो है वो प्रकृति पूजक है, उनसे बैर करके बैठा है तानाशाह और डरा हुआ पड़ा है। बहुत बुरी तरह घबराए हुए हैं लोग। मैं आपके ऑन कैमरा कह रही हूँ कि ये हारेंगे, किसान जीतेगा। लेकिन किसान ट्रैक्टर लेकर क्यों आते हैं? वो बसों से आ सकते हैं, कार से आ सकते हैं। मैं बताती हूँ, किसानों के ट्रैक्टर में हमें बारिश से, धूप से, ठंड से बचने के लिए उसमें बूढ़े भी तो है ना। क्या नरेंद्र मोदी हमारे लिए
वैनिटी वैन तैयार करेगा हमारे बूढ़ों के लिए? हमारा अनाज, खाना पीना, सोना उसी में होता है, इसलिए ट्रैक्टर ट्रॉली में आते हैं। नरेंद्र मोदी आज बोले जैसे राम को टेंट से उसने 5 स्टार मंदिर में लिया है, ऐसे बोले कि किसानों के लिए मैं संसद के बाहर 5 स्टार टेंट लगवा रहा हूँ, किसान आए, स्वागत है। हम ट्रैक्टरों को वहीं छोड़ के आज से ही स्विच करेंगे, रोडवेज से बुलाएंगे किसानों को। मैं आपको कह रही हूँ ऑन कैमरा, नरेंद्र मोदी हमारे किसानों के यहाँ 5 स्टार राम, श्री राम जैसे टेंट लगवाए, और हम किसानों को सड़कों से लेकर आएंगे, बसों से लेकर आएंगे, रेल से लेकर आएंगे, जहाज से लेकर आएंगे। लेकिन हमारे बुजुर्गों का प्रबंध करें, हमारे खाने पीने का प्रबंध करें। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आना कोई शौक नहीं है, उसमें कपड़े, जूते, राशन, पानी सब होता है। धूप में कैसे बचेंगे? कल ओले पड़े हैं पंचकुला में, तो उससे कैसे बचेंगे 80-80 साल के बुजुर्ग? ये तो चाहता मर जाए, पीछे भी 800 शहादतें देनी जाम कर रखे दिल्ली आपने? हमने नहीं कर रखी, प्रशासन ने करी है। हम तो पहुँचे कहाँ हैं अभी? हम तो अभी तो शंभू बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया है किसानों को, तो पहुँचेंगे कैसे? पहुँचेंगे तब देखेंगे। क्या किसान एकजुट नहीं है इस बार? पूरे भारत का किसान एकजुट है। हरियाणा पंजाब का थोड़े जागरूक किसान है और सबसे मेहनती हैं। सारी क्रांतियाँ यहाँ से हुई हैं। यहाँ चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ है, जो किसान लीडर हुए हैं बड़े। यहाँ चौधरी चरण सिंह का ससुराल है सोनीपत में, तो ये उनकी भूमि है, तो यहाँ पर जागरूकता ज़्यादा है। दूसरा दिल्ली के पास में है, तो बाकी किसान तो चेन्नई तक। आप आज का ही आपको बता रही हूँ, तमिलनाडु में अलग से बजट पेश किया गया है। मोदी सरकार बेशक कुछ ना कर रही हो, लेकिन हिमाचल ने MSP दिया है दूध को, अभी परसों की खबर है। और आज मद्रास में भी कुछ हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि मुझे याद नहीं है, वो कुछ तो हुआ है। और कहते हैं कि किसानों की राजधानी सिसौली है मुजफ्फरनगर में, वो किसान कहाँ नजर आते हैं? आज आपको समर्थन में है या फिर वो सरकार के साथ में है? वो देखिए, पिछली बार भी टिकैत जी थोड़ा लेट आए थे, लेकिन आपको याद होगा कि 28 जनवरी को डंडा बजाया था, तो वो वहीं थे टिकैत जी। तो मैं आपको कह रही हूँ कि कोई इसमें नेताओं की बात ही नहीं है। हर एक किसान जो आंदोलन में शामिल हो रहा है वो किसान नेता ही है, और हमें किसी नई लीडरशिप दे देंगे, हमें कोई इशू नहीं है। अगर आज हमारी लीडरशिप पीछे हट जाएगी तो नए लीडर पैदा हो जाएगी, और लीडर हम। यूपी उत्तराखंड के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं आपके समर्थन में? हरियाणा क्यों नहीं जा रहे हैं? दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं? वो मैंने अभी बताया ना आपको कि सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल, गन्ना उगाने वाला प्रदेश हरियाणा पंजाब है। तो पंजाब और हरियाणा के दमखम वाले लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं, वो हटते नहीं अपनी बात से। और वेस्ट उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के? मैंने वही तो बोला ना भाई, उसी पर आ रही हूँ मैं। आप देखिए कि अभी जैसे ही आंदोलन शुरू होगा, अभी तो थोड़ा सा सरकारों से बातचीत चल रही है, जैसे ही आंदोलन शुरू होगा आपकी तमाम स्टेट में आपको यही दिखाऊंगी, आप देख लेना, ये कुछ घंटों की बात है। लेकिन टिकैत ने अभी मना कर दिया कि अभी नहीं जाएंगे दिल्ली हम। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, वेट एंड वॉच की स्थिति में है वो। कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच भी चल रहा है, लेकिन हम ये हमारे किसान आगू हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। सब के सब हमारे लिए आदरणीय हैं, और आप वेट वॉच करो, वो सच में ही होगा, बड़ा आंदोलन होगा, और आएंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सब आएंगे, सबको आना ही पड़ेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, सब किसान है। लेकिन जो किसान है वो तो कनेक्ट प्लस में जो वो गुड़ बांट रहे थे कि जयंत को, दादाजी को मिल गया है, रतन मिल गया है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि चौधरी चरण सिंह हमारे लिए बहुत माननीय हैं, आदरणीय हैं, और रहेंगे हमारे लिए। वो भारत के पहले से ही रतन हैं, हमें किसी भारत रतन की ज़रूरत नहीं है। और जयंत की तो खाट खड़ी होनी है, और 2-3 महीने में भाजपा उसको यूज करके थ्रो कर देगी डस्टबिन में। और मैंने फिर कह रही हूँ कि भारत रत्न के नाम पर वो बिका है, और उसने जूती में खीर खाई है। इसको हम, हमारा मुहावरा है, जूती में खीर खाना कहते हैं हरियाणा में। जयंत को अच्छी तरह पता है। कहते हैं कि झुका जाट और टूटी खाट पसंद नहीं होती लोगों को, लेकिन वो तो झुक गए हैं। मैंने वही तो कहा कि मेरे को संशय है कि वो चौधरी चरण सिंह का पोता है भी नहीं है। DNA में कहीं ना कहीं ज़बरदस्त घालमेल हुआ है, हमें नहीं मालूम। और हम कहते हैं कि जो उसने कदम लिया है जयंत ने, वो आत्मघाती कदम है।